में तुलनात्मक पद्धति भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि तुलना से किसी निश्चित श्रेष्ठ और वैज्ञानिक निष्कर्षों की प्राप्ति संभव हो पाती है। तुलनात्मक पद्धति के जनक के रूप में जैसा कि आप जानते हैं कि अरस्तु को इसका जनक माना जाता है, लेकिन इसके बाद भी वैज्ञानिक निष्कर्षों की प्राप्ति में, श्रेष्ठ निष्कर्षों की प्राप्ति में तुलना राजनीति विज्ञान में की जाने लगी। जेम्स बाइस, मॉन्टेस्क्यू, हेनरी मैन आदि विभिन्न विद्वानों ने अपने विभिन्न लेखों में तुलनात्मक आधार पर अपने निष्कर्ष निकाले। आज भारतीय संविधान की जो हम रूपरेखा या ढांचा देखते हैं, उसमें भी विभिन्न देशों के लिए गए श्रेष्ठ जो तथ्य हैं उनको अपने संविधान में समाहित किया गया है। जैसे अमेरिका से मौलिक अधिकार, नीति निषेध तत्व आयरलैंड के संविधान से। कहने का तात्पर्य यह है कि विभिन्न देशों के तथ्यों का, श्रेष्ठ तथ्यों का सम्मिश्रण अपने भारतीय संविधान में जो लिया गया है, उसका मुख्य जो ढांचा है वो तुलनात्मक ही है। लेकिन तुलनात्मक पद्धति की भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, क्योंकि तुलनात्मक पद्धति किसी विशेष परिस्थिति में, विशेष सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वातावरण में उन चीजों को देखता है और उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ग्रहण करने का प्रयत्न करता है, जिससे एक भ्रम की स्थिति होती है। तुलनात्मक राजनीति में तुलनात्मक पद्धति का अध्ययन करते समय यह स्पष्ट होना चाहिए कि तात्कालिक परिस्थितियों से पृथक होकर तथ्यों को देखा जाए, उनका पर्यवेक्षण किया जाए एवं निरीक्षण किया जाए, तभी श्रेष्ठ निष्कर्षों की प्राप्ति संभव हो सकेगी। राजनीति विज्ञान की परंपरागत पद्धति में अगली पद्धति प्रयोगात्मक पद्धति मानी जाती है। प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग वस्तुतः पदार्थ विज्ञानों में मुख्यतः किया जाता है, लेकिन राजनीति विज्ञान में भी प्रयोगात्मक पद्धतियों का प्रयोग प्रारंभ से ही कम या अधिक रूप में किया जाता रहा है। प्रयोगात्मक पद्धतियों का आशय यह है कि इसमें प्रयोग के द्वारा किसी निष्कर्षों की प्राप्ति की जाती है। राजनीति विज्ञान के संदर्भ में अगर हम प्रयोगात्मक पद्धति को देखें तो जिस प्रकार भारत में 1959 में पंचायती राज स्थापना के प्रयोग के लिए राजस्थान के नागौर जिले में जो प्रयोग प्रारंभ किए गए, उसकी निश्चित परिणति के रूप में पंचायती राज व्यवस्था जो आज वर्तमान रूप में दिखाई दे रही है, इसका श्रेष्ठतम स्वरूप है। 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में जो पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई, उसकी कमियों को दृष्टिगत रखते हुए बाद में 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा स्थानीय स्वशासन को नगरीय निकायों में और ग्रामीण इलाकों में और प्रभावी बनाया गया। वस्तुतः प्रयोगात्मक पद्धति राजनीतिक व्यवस्था में किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थितियों को परिस्थितियों से लिया जाता है